ये कहानी सिर्फ एक धातु की नहीं है। ये कहानी है इंसानी इतिहास की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और उस एक चमकती हुई चीज की जो हमेशा इन सबके केंद्र में रही, सोना। तो चलिए इस कमाल की धातु के पीछे छिपे राज को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। हजारों सालों से जो सोना खादानों से निकाला जा रहा है, अगर उस सारे सोने को एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो कितनी जगह लेगा? क्या एक पूरा शहर भर जाएगा या शायद एक किला? जवाब सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बस इतना ही। दुनिया का सारा सोना, हर शाही खजाना, हर एक गहना, हर एक सिक्का, सब कुछ एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में समा सकता है। और यही अजीब सी बात सोने की कहानी को इतना मजेदार बना देती है ना? हाँ, वजन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। आज तक जितना सोना निकाला गया है और जितना ज़मीन के अंदर होने का अनुमान है, उसका कुल वजन है लगभग 2,44,000 टन। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतनी कम जगह में आता कैसे है? इसका राज है इसकी डेंसिटी में, यानी घनत्व। सोना अविश्वसनीय रूप से घना होता है, 19,320 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। मतलब ये पानी से 19 गुना ज्यादा भारी है। और बस इसी वजह से इतना भारी होने के बावजूद सोना इतनी कम जगह घेरता है। लेकिन सोने का इतना दुर्लभ होना, इसकी वजह सिर्फ जमीन पर नहीं है। अरे, इसकी कहानी तो हमारे ब्रह्मांड जितनी पुरानी है। ये कहानी शुरू होती है सितारों से। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन जिस सोने को हम इतना कीमती मानते हैं ना, वो असल में हमारी धरती पर बना ही नहीं है। जी हाँ, ये सचमुच में अंतरिक्ष से आया एक खजाना है। तो फिर ये सोना बना कैसे? इसका जवाब है एक जबरदस्त कॉस्मिक इवेंट में, जिसे कहते हैं किलोनोवा। जरा सोचिए, दो न्यूट्रॉन तारे जो हमारी यूनिवर्स की सबसे घनी चीजों में से हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो एक ऐसा भयंकर धमाका होता है जिससे सोना बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो सोने के गहने पहने जाते हैं, वो असल में किसी खदान से नहीं, बल्कि अरबों साल पहले सितारों के टकराने से बने हैं। और फिर सोने से लदे उल्कापिंडों की बारिश हुई हमारी धरती पर, जिसने हमें ये कीमती तोहफा दिया। तो चलिए अब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और चलते हैं इंसानी इतिहास की तरफ। जब हमारे पूर्वजों को पहली बार ये चमकती हुई पीली चीज मिली, तो उन्होंने इसे बस एक धातु नहीं समझा। नहीं, उन्होंने इसमें भगवान को देखा। सोने के साथ इंसानों का रिश्ता, अरे बहुत ही पुराना है। सोचिए, बुल्गारिया में 6,500 साल पुराने सोने के गहने मिले हैं। और हमारे भारत की कोलार गोल्डफील्ड्स, वो भी दुनिया की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। मतलब सोना हमेशा से हमारी सभ्यता का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। पर सवाल ये है कि पुराने जमाने के लोग सोने की इतनी पूजा क्यों करते थे? इसकी वजह थी इसकी खासियतें। इसमें कभी जंग नहीं लगता, इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। मिस्र के लोग तो इसे देवताओं का मांस मानते थे, अमरता का सिंबल। वहीं भारत में ऋग्वेद में इसे हिरण्य कहा गया, यानी ब्रह्मांड का सुनहरा गर्भ। तो ये सिर्फ एक मेटल नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक वादा था। और फिर धीरे धीरे सोना सिर्फ एक पवित्र चीज नहीं रहा, ये बन गया ताकत और व्यापार का सबसे बड़ा हथियार। इसी सोने ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, ट्रेड को बढ़ाया और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कई सदियों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। पूरी दुनिया को हमारे मसाले, सिल्क और कपड़े चाहिए थे। और बदले में हम क्या लेते थे? भारतीय व्यापारी सिर्फ एक चीज मांगते थे, सोना। तो हुआ ये कि हमारा व्यापार हमेशा मुनाफे में रहा और दुनिया भर का सोना हमारे देश में आता गया। और इसी वजह से भारत को नाम मिला सोने की चिड़िया। ये ट्रेड इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि रोमन एम्पायर तक को टेंशन होने लगी थी। वहां के नेता शिकायत करते थे कि उनका सारा खजाना तो भारत की औरतों के गहनों में जा रहा है। लेकिन सोने की ताकत सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। चलिए बात करते हैं वेस्ट अफ्रीका के माली एम्पायर के राजा मनसा मूसा की। वो इतिहास के सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं। 1324 में जब वो हज पर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में इतना सोना बांटा, इतना सोना कि मिस्र में सोने के दाम ही गिर गए। वहां की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। सोचिए, एक आदमी की दौलत ने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और सोने के लिए इसी दीवानगी ने इंसानी इतिहास के कुछ सबसे काले पन्ने लिखे हैं। इसने जन्म दिया लालच, लड़ाई और तबाही को। 16वीं सदी में यूरोप के खोजकर्ता नई दुनिया की तलाश में निकले। उनका एक ही नारा था, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, यानी सोना, भगवान और शान।
लेकिन अक्सर सोने की चाहत बाकी दोनों चीजों पर इतनी भारी पड़ती थी कि इसने जन्म दिया एक बेरहम दौर को। इस लालच का सबसे बड़ा उदाहरण शायद इंका साम्राज्य में मिलता है। जब स्पेन के फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इंका राजा अताहुल्पा को बंदी बना लिया, तो राजा ने अपनी आज़ादी के बदले क्या ऑफर किया पता है? उन्होंने कहा कि वो एक पूरा कमरा सोने से भर देंगे। सोने के इस लालच का अंजाम बहुत भयानक हुआ। इनका और एस्टेक जैसी पूरी की पूरी सभ्यताएं खत्म हो गईं। अमेरिका से लूटा हुआ सोना स्पेन पहुंचा और उसे एक वर्ल्ड पावर बना दिया। और बदकिस्मती से भारत का सोने की चिड़िया होना ही बाद में उस पर हुए हमलों और लूट की वजह बना। तो अब आते हैं आज के दौर में, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां पैसा बस स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है। ऐसे में ये पुराना मेटल, ये सोना आज भी इतना ताकतवर कैसे है? देखिए, एक जमाने तक दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी। इसका मतलब ये था कि हर देश की करेंसी की कीमत सोने से तय होती थी। लेकिन 1971 में ये सिस्टम खत्म हो गया। आज हमारी करेंसी फिएट है, मतलब इसकी कीमत सोने पर नहीं बल्कि सरकार के वादे पर टिकी है। पर मजे की बात यह है कि इसके बाद भी सोने की अहमियत जरा भी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने पास सोना जमा करके रखते हैं। जब भी इकोनॉमी में कोई गड़बड़ होती है या कोई संकट आता है, तो इन्वेस्टर्स भागकर सोने में ही पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल चीज है, इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। और हजारों सालों के इतिहास ने इस पर हमारा भरोसा और भी पक्का कर दिया है। तो ये सब हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, सितारों की धूल से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद बनने तक सोने ने हमारी दुनिया को शक्ल दी है। पर सवाल यह है कि क्या भविष्य में भी इसका असर ऐसा ही रहेगा? क्या इसकी चमक कभी फीकी पड़ेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।